ओके, वेलकम गाइस। सो आज हम लोग बात करते हैं हैवेल्स स्टेल्थ BLDC फ़ैन के बारे में। सो BLDC एक रिलेटिवली नई टेक्नोलॉजी है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं। सो ये काफ़ी जगह पे जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स इन्वॉल्व होती है, EV व्हीकल्स में भी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसके मेन एडवांटेज है कि ये काफ़ी एफिशिएंट होता है और कंसिस्टेंट होता है। सो कंसिस्टेंसी का मतलब जहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होता है ना, वहाँ पे भी ये बिना किसी प्रॉब्लम के आपको कंसिस्टेंट एयर फ्लो देगा। और हम लोग एफिशिएंसी की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 55 to 60%, 65% तक की भी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स हो जाएंगी इन अ ईयर। सो अगर देखा जाए तो 1500 से 2000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स होगी, ऐसा कंपनी कैलकुलेशन क्लेम करता है। बट एट द सेम टाइम आप ये फ़ैन जो है ये बहुत ही प्रीमियम फ़ैन है। और सबसे पहले तो BLDC फ़ैन्स और BLDC फ़ैन्स विद रिमोट ये काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। अगर हम हैवेल्स का ही एक नॉर्मल सा फ़ैन कंसिडर करें तो 2000 रुपये तक आपको विदाउट रिमोट, विदाउट BLDC नॉर्मल फ़ैन आपको मिल जाएगा, जो कि लुक्स में इसके 70-80% तक रहेगा। ओके, अब ये पर्टिकुलर फ़ैन जो है ना, ये 6,500 तक का आता है विद ऑफर्स एज वेल। तो इसमें हम इतना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? सामने एक रिमोट कंट्रोल फ़ैन मिल रहा है, BLDC फ़ैन मिल रहा है जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी, और लुक्स में तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा लगाकर। अगर आप देखेंगे तो ये इस पर्टिकुलर ब्लू वेरिएंट में मैंने मंगाया हुआ है। काफ़ी सारे वेरिएशंस है इसमें। अब BLDC फैंस के बारे में ना लोगों की जनरली कंप्लेंट रहती है कि इसका एयर फ्लो बहुत स्लो रहता है, इसका एयर फ्लो अच्छा नहीं है, इसकी स्पीड कम रहती है वगैरह वगैरह। तो हम आगे वीडियो में उसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा दिख कर आ रहा है। तो ये मेरा एक 6 साल से 8 साल पुराना फ़ैन है ओटिस का, एंड उसके सामने मैं कंपेयर कर रहा हूँ हैवेल्स का ये नया वाला फ़ैन। तो डेफिनेटली आपके घर के लुक्स को तो ये बढ़ाएगा ही। जो सेंटर में वो रिंग है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, देखो जब कोई हवा नहीं आ रही है ना ऊपर से, तो जो फ्लैग है, ओके, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पूरे वीडियो में मैंने फ्लैग का पूरा अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। इसको मैंने ज़मीन पे भी टच नहीं होने दिया है, ना ही इसको कुछ डैमेज होने दिया है। मैं किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ अपने फ्लैग की। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो जब इसमें ऊपर से हवा आनी शुरू हुई ना, तो ये फ्लैग जो है फ्लटर करना शुरू हो गया। अब वो जब फ्लैग फ्लटर कर रहा है ना, तो आप उसके नीचे के एजेस को देखिए कि वो फ्लटर तो कर रहा है, बट वो कितना कॉन्स्टेंटली फ्लटर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक आपको ऊपर के लेवल पे दिखाया, और अब मैं आपको इसको सीटिंग लेवल पे दिखा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग जनरली बैठते हैं सोफे के लेवल पे। तो आप देखेंगे कि नीचे जब आ गया ये फ्लैग, तो यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है। ज़्यादा स्विंग वो तब करेगा जब ऊपर से एयर फ्लो जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। अगर वो एयर फ्लो ऊपर से स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको नीचे ही फ्लटर कराएगा, उसको ऐसे स्विंग नहीं होने देगा। ये देख रहे हैं आप, आगे पीछे हो रहा है। जबकि यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ हैवेल्स के फ़ैन के सामने। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से इतना स्ट्रॉन्ग विंड आ रहा है कि आपको वो फ्लैग फ्लटर करता हुआ दिखेगा, बट स्विंग नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी आगे दिखाऊंगा। सो अगेन यहाँ पे इसको देखिए, मैं नीचे लेके आ रहा हूँ सिटिंग लेवल पे। तो यहाँ पे भी देखो कि कितना स्ट्रॉन्ग इसका विंड आ रहा है। अग्रीड कि आपको अगर आप देखोगे ना, तो RPM कंपैरिजन करोगे ना, तो डेफिनेटली जो नए BLDC फ़ैन्स है वो स्लो चलते हैं। आप अगर देखोगे तो जिस स्पीड से वो फ़ैन घूमता है वो कम होगी, बट उसका एयर फ्लो जो है वो बहुत अच्छा होता है। एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट जो मेरा पुराना फ़ैन है उससे तो कंपेयर कर ही पा रहा है। इनफैक्ट मुझे तो दिख रहा है कि उससे कहीं बेटर ही है ये, बिकॉज आप एक और चीज़ देखिए कि ये कांस्टेंट एयर फ्लो दे रहा है, बीच में उसको फ्लटर नहीं होने दे रहा। सो दैट इज़ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी। अब ये इस पर्टिकुलर रिमोट के साथ आता है, बहुत ही बेसिक सा रिमोट है। इसमें स्लिप टाइमर और स्पीड के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें कोई रिवर्स मोशन फंक्शनलिटी भी नहीं है, ना ही कोई LED है। ठीक है, सो डिसेंट सा स्टडी सा रिमोट है, कोई इशू नहीं है। 2 बैटरीज इसके साथ कंपनी दे देती है आपको। इसके अलावा और कोई फंक्शनलिटी रिमोट में नहीं है। ये एक एक्सटेंशन के लिए कोन दिया हुआ है। अगर आप आपके फ़ैन को एक्सटेंड करना चाहो, सीलिंग से और नीचे लाना चाहो, तो आपको रॉड बाज़ार से ख़रीदना पड़ेगा, बट उसको कवर करने के लिए ऑलरेडी ये दे दिया हुआ है रॉड। सो ये देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रॉड आता है बॉक्स में, ये उसकी हाइट है। अब मेरी सीलिंग की हाइट 10.25 फीट है, तो थोड़ा मेरे को ऊपर लग रहा है, तो मैं शायद इसको नीचे लूँ और उसको मैं कवर करने के लिए, उस रॉड को कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये 5 नंबर पे चल रहा है पंखा फुल स्पीड पे। सो अगर देखेंगे तो नॉर्मल कन्वेंशनल फ़ैन्स के सामने तो ये हमको स्लो ही लगेगा। अगेन आपको वो भी समझना पड़ेगा कि आप इसको अभी कैमरा से देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो FPS है वो आपको रियल स्पीड नहीं दिखाएगा। ठीक है, आपको अटक के चल रहा है वैसा दिख के आएगा, बट इन रियलिटी भी जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ एक नॉर्मल फ़ैन के साथ, ये स्लो ही चलता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं।
तो ये देखिए ये धूप है, इसका जो धुआं है आप देखिए ऊपर से जब हवा नहीं आ रही है तो धुआं ऊपर की तरफ चल रहा है और कोई भी डायरेक्शन में घूम रहा है। अब ये हैवेल्स के फ़ैन के नीचे मैंने रखा हुआ है, तो जब देख रहे कि आप ऊपर से जब इसको ऊपर हवा आ रही है उसकी वजह से वो धुआं ऊपर नहीं जा रहा, जब साइडवेज जा रहा है और वो भी एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसको मैं अभी नीचे रख के भी आपको दिखा दूंगा सीटिंग एरिया लेवल पे। अब यही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको मेरे पुराने फ़ैन के सामने। सो पुराने फ़ैन में भी ये चीज़ हो रही है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो उसका जो धुआं है ना वो हर डायरेक्शन में उड़ रहा है, जबकि ये हैवेल्स में देखिए एक ही डायरेक्शन में चलेगा। सो दैट इज़ शोइंग यू कि ये कांस्टेंट आपको यहाँ पे हवा का फ्लो दे रहा है। देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और उसको उठने ही नहीं दे रहा, जबकि पुराने फ़ैन में वो जो वेव है धुएं की वो उठ रही है, गिर रही है। सो डेफिनेटली वहाँ पे कंसिस्टेंसी इतनी नहीं है पुराने फ़ैन में कंपेयर टू ये BLDC फ़ैन में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए धुआं बीच बीच में ऊपर की तरफ भी जा रहा है। सो ये है कंसिस्टेंसी एंड डेफिनेटली जो लोगों के मन में डाउट है कि दिस फैंस डोंट डिलीवर गुड एयर, तो ये आपको क्लियर कर देगा ये चीज़। सो इतना तो यहाँ पे ये कंक्लूड हो गया कि जो नए BLDC फैंस है वो आपको स्लो घूमते हुए दिखेंगे, उनका RPM तो कम होगा बट उसकी जो एयर डिलीवरी है वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने कन्वेंशनल फैंस को मैच तो कर जाती है। ऐसा तो नहीं है कि उनसे ख़राब है। अग्रीड की ये जो कंपैरिजन है ये बहुत पुराने 6-7 साल पुराने फ़ैन को मैं एक नए फ़ैन से कंपेयर कर रहा हूँ तो इतना फेयर नहीं होगा, बट दिस स्टिल प्रूव्स कि भाई ये BLDC फैंस उनसे ख़राब तो नहीं है। और एक चीज़ ऑब्जर्व करनी ये बनती है कि भाई येस डेफिनेटली ये फैंस उनसे ख़राब तो नहीं है, बट ये कोई उनसे ऐसे 10 गुने बेहतर भी नहीं है। ओके, इट्स अ गुड फ़ैन, कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आप एक इसमें हाई प्राइस पे कर रहे हो, बट उसके सामने आपको BLDC की सेविंग्स मिलेगी जो कि अगले 2 या 3 साल में आपने जो एक्स्ट्रा हाई प्रीमियम प्राइस पे की है उसका आपको रिटर्न दे देगा। प्लस आपको एक बहुत ही गुड लुकिंग फ़ैन मिलेगा जो आपके घर के लुक्स को काफ़ी एनहांस करेगा, और एक रिमोट कंट्रोल फ़ैन मिलता है आपको। अगेन कमिंग बैक टू जो इसका एयर डिलीवरी का जो चीज़ का हम बात करते हैं, सो ये चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो फैंस है BLDC बहुत ही साइलेंट फैंस होते हैं। इसकी जो आवाज़ है वो ना के बराबर है, आपको बिल्कुल भी इसकी आवाज़ फील नहीं होगी। सो एक चीज़ वो भी है कि हम ट्रेडिशनली यूज टू है कि अगर हम पंखे की घूमने की आवाज़ सुने तो हमको लगता है कि पंखा बहुत फास्ट है, बट यहाँ पे आपको वो आवाज़ नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं मेंटली इसके लिए भी शायद ये फील होता होगा कि ये फ़ैन स्लो है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा कि इसकी एयर क्वालिटी में कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, सो डेफिनेटली आप इसको बाई कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ द प्रीमियम BLDC फ़ैन। मार्केट में आपको 3-4 हज़ार के भी BLDC फैंस अवेलेबल हो जाएंगे। सो ऑल इन ऑल दिस हैवेल्स का प्रोडक्ट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। थैंक यू।